बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट से हटाई गई, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हमारे अंदर है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज है, बहुजन समाज की आवाज है। इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। देश तो संविधान से ही चलेगा इसकी। और हम यही मांग करते हैं सरकार से कि हमारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जहाँ थी वही लगाइए। ये हिंदुस्तान कहकर ये व्यवसाय पाले बैठे हैं। आज वो छोटी सी गली लगी है, छोटा सा उनके सामने वो सर्कल बनाया है और वहाँ बिरसा मुंडा जी भी इधर ऐसे करे उनका भी, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि बाबा साहब के प्रतिमा वही लगे, आंदोलन करें। हमें बिना आंदोलन से कुछ नहीं मिला है, तो ये हमेशा प्री प्लानिंग से काम होता है। वो आज भी उनका मन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खंडित हो। हम हैं अभी संसद मार्ग पे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है 4 जून 2024 को, लेकिन ठीक एक दिन पहले 3 जून की शाम को संसद के प्रांगण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति हटा दी जाती है। उनकी मूर्ति को लगाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति बनी हुई है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशनल दस्तक पे। सभी को जय भीम। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? देश संविधान से चलता है, संविधान ही देश के सारे नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उनकी मूर्ति को 3 जून की शाम को संसद के प्रांगण से हटा दी गई। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जबलपुर से आया हूँ और इसी प्रोग्राम के लिए आया था। जो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो संसद में तो हटाई गई है, वो बाबा साहब का ही नहीं, हमारे लिए उनके जितने अनुयायी हो उनका अपमान है। और हम चाहते हैं कि स्टेचू फिर से वही लगाई जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई और अभी तक उसको पुनर्स्थापित नहीं किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट से हटाई गई, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हमारे अंदर है मूर्ति, और ये समाज जागरूक है, उस मूर्ति को लगवाएगा। बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, लेकिन हमारे अंदर से वो मूर्ति नहीं हटी है। हम उसको लेकर के संघर्ष करेंगे। अभी कुछ पुलिस वाले आए थे और वो आवाज कम करने के लिए कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ बगल में संसद चल रही है, आवाज नहीं जानी चाहिए। क्या कहेंगे? ये बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज है, बहुजन समाज की आवाज है। इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। मेरा नाम साहतब चौधरी है। मैं बीएसपी से चुनाव भी लड़ा हूँ सांसद का, और इस समय समाज का काम कर रहा हूँ। ये माइक की आवाज दबा सकते हैं। क्या कहेंगे? अभी जो देश का माहौल है, 2024 का जो चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई रहा है तो वो है संविधान बचाने का मुद्दा। लेकिन आज के जो हालात है उसमें क्या आपको लगता है कि देश संविधान से चल रहा है या धीरे धीरे संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देश तो संविधान से ही चलेगा, इसके लिए वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी जितने भी तंत्र है कुछ भी लगा दे, लेकिन अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो संविधान से ही चलाएंगे, चलने पर मजबूर करेंगे उनको। हाँ, ये कुछ है कि कुछ वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संविधान बदल तो सकते नहीं है। संविधान नहीं बदल सकते हैं? संविधान तो बदल सकते नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमें 400 दे दो, हालांकि 400 तो आए नहीं, तो हम संविधान बदल देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि संविधान नहीं बदल सकते। उन्हें जैसे बोले कि हमको 400 प्यार दे दो हम संविधान बदल देंगे, उनको 400 तो बहुत नीचे ला दिए ना। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि भारत के लोग जागरूक है और चाहते हैं देश संविधान से चले। अच्छा, आप जो बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरिट होनी चाहिए, भाई जिसके पास योग्यता रहेगा वो पहुंचेगा, ना कि आरक्षण के द्वारा। तो आरक्षण को वो एक तरह से भीख मांगते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण भीख थोड़ी, और आरक्षण तो एक अवसर है जो हमको नहीं मिलता था। आरक्षण एक वहाँ जाने के लिए एक प्रवेश है जो हमारे लिए गेट लगा दिए थे। अंदर जब अंदर जाएंगे नहीं तो हम प्रतिभा क्या दिखाएंगे? तो आरक्षण गेट खोल दिया कि अब तुम भी अंदर जाओ, तो आरक्षण के बल पे हम अंदर जाके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, आरक्षण से देश का नुकसान होता है, मेरिट का नुकसान होता है। आरक्षण के द्वारा वैसे लोग आते हैं नौकरी में, या वो लोग अवसर पा रहे हैं जिनमें योग्यता नहीं है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है ना। वो तो आरक्षण एक अवसर देता है
और आरक्षण अगर नहीं रहेगा तो हमको वहाँ जाने ही नहीं दिया जाएगा, और जब जाएंगे ही नहीं तो हम योग्यता क्या दिखाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई और इस देश में जो चुनाव 2024 का लड़ा गया तो संविधान के मुद्दे पे लड़ा गया, और संविधान जिन्होंने बनाया उनकी ही मूर्ति हटा दी गई और विपक्षी दल उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे? अब आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए और हम दबाव बनाएं विपक्षी दलों पे। अब वो चुनाव के समय तो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो जाते हैं तो जो विपक्षी दल हैं जैसे इंडिया गठबंधन है वो उनको इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, उन पर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको तो बाबा साहब की याद तो तभी आती जब चुनाव हो, और जैसे उनने संविधान लेके सामने आए तो अम्बेडकर दिल खोल के उनको सपोर्ट किया है। चलिए ठीक है, आते हैं। मैम पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें ये बताएं कि देश में चुनाव 2024 का या कभी भी होते हैं तो संविधान बचाने के लिए संविधान के नियमों के तहत होता है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन उनकी ही मूर्ति को संसद के प्रांगण से हटा दिया गया, लेकिन उस पर मुख्य विपक्षी दल कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी दल शुरुआत से ही नहीं कहते आए हैं, और जो सरकार बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान पर वो चुनाव लड़ते हैं और उनके संविधान के माध्यम से जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी वो शेड्यूल कास्ट से मानते होंगे, ये मेरी विचारधारा है, मेरी मन की मंशा से मैंने बोला है। अगर डॉक्टर बाबा साहब इनके ऊंचाई पर लगाए गए थे, आखिर उनके लिए दूसरी जगह लाकर उनके अलग थे और उनकी एक अलग जगह थी, और हमारे सारे लोग 14 अप्रैल को 6 दिसंबर के दिन बहुत सारे लोग जाकर वहां श्रद्धांजलि देते थे। आज वो छोटी सी गली लगी है, छोटा सा उनके सामने वो सर्कल बनाया है, और वहां बिरसा मुंडा जी भी इधर ऐसे करे हैं उनका भी, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और हम यही मांग करते हैं सरकार से कि हमारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जहाँ थी वही लगाइए, क्योंकि भारत देश बाबा साहब ने कहा मैं पहले भी भारतीय हूँ, अंत तक भारतीय हूँ। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहकर ये व्यवसाय पाले बैठे हैं। तो ये जितने हमारे जो आज ये अम्बेडकर फाउंडेशन आता है, ये समाज कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्री भी उनका ही मंत्री है। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन में तो दिया, पर ये रिजर्व कोटे से जाने वाले 125 से अधिक लोग हैं, वो अगर हमारी आवाज उठाएंगे तो ये बाबा साहब की प्रतिमा वही लग सकती है। हमारे जो उनके आरक्षण से गए, उनकी ड्यूटी होती है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की रक्षा कैसी की जाए, और संविधान के माध्यम से आप लोग सारे जाते हैं और वहाँ चमचेगिरी करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो हम जो रिजर्वेशन से गए उन मेंबर्स को भी हमारा कहना है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनको भी हम कहते हैं, आगाह कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के हित के लिए आपके लिए वो आरक्षण दिया था, मेरे आदमी आएंगे और मेरा समाज की रक्षा होगी। पर बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा हटाने के बावजूद भी कोई भी आवाज नहीं कर सकता, और इनके बोलतियां बंदा है जैसे फेविकॉल से चिपके हुए इनके मुंह है। अभी स्टेज से ये उद्घोषणा हुई है कि 13 अप्रैल 2025 तक का समय देते हैं, नहीं तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। अगर अगले 6 महीने में जवाब नहीं देती तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम तो चाहते कि बाबा साहब के प्रतिमा वही लगे, आंदोलन करें। हमें बिना आंदोलन से कुछ नहीं मिला है। एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक इसमें नंबर की कोठी थी अशोका रोड पर, बहुत सुंदर कोठी थी, वो तोड़कर उन्होंने अभी जो वहाँ जनपद में है 15 जनपद 16 19 तक, और उन्होंने 2 ही कोठियाँ दी थी, उनके लिए भी हमें क्रांति करनी पड़े। आखिर एक नंबर की कोठी क्यों तोड़ी गई थी, वहाँ से मेट्रो क्यों निकाली गई, बाकी कोठियाँ क्यों नहीं टूटी? तो ये हमेशा प्री प्लानिंग से काम होता है। वो आज भी उनका मन है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खंडित हो और हमारी जो ब्राह्मणवादी हाँ वो व्यवस्थाएं चलती रहेगी। निवेदन है कि ठीक है, जो जगह स्थायी वहाँ चलिए, तो ये हाँ हमारे साथ जो ये लोग हैं सभी, अब मैम स्टेज पे जा रही हैं इसलिए उन्होंने कम समय है, तो किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज 6 दिसंबर के दिन जो सभी अम्बेडकराइट लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों में विश्वास रखते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि जो संसद के प्रांगण से उनकी मूर्ति हटाई गई है उसको जल्द से जल्द जो है संसद के प्रांगण में पुनर्स्थापित की जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।